अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की लंबाई एकदम नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, बालों की लंबाई यहाँ पर मेरे बाल कितने लंबे हैं आप देख सकते हैं। और मैं होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेरा ये फेवरेट रेमेडी है, फेवरेट हेयर ऑयल है। तो आपको भी अगर अपने बालों को ऐसे ही लंबे, काले, घने, मोटे और मजबूत बनाना है तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन करके तैयार होगा और सिंपल जो घर में चीज़ें मौजूद है ना, उससे ही हम अपने बालों को अच्छे से नरिश करेंगे, बालों को केयर करेंगे, जिससे हमारे बाल तेज़ी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तेल को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि इससे किसी भी तरह के कोई भी नुकसान नहीं होंगे। साथ ही साथ बहुत तेज़ी से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बालों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बाल एकदम झड़ना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर हम बात करते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले जो चीज़ हम लेंगे वो है नारियल तेल। नारियल तेल इस तेल का बेस है, ठीक है। आपको प्लेन नारियल ऑयल लेना है, कोई भी मेडिकेटेड ऑयल आपको नहीं लेना है, जो मार्केट में मिलते हैं वो सारे ऑयल नहीं लेना है। सिंपली प्लेन ऑयल आपको लेना है। मैं यहाँ पर पैरासूट का नारियल तेल ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस प्योर कोशिश कीजिएगा कि वो प्योर हो और कोल्ड प्रेस्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है रेड ऑनियन। रेड ऑनियन में फास्फोरस एंड सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे नए बाल तेज़ी से उगते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और बालों का झड़ना एकदम कम हो जाता है। तो दोस्तों ऑल इन वन हम ये कह सकते हैं ना कि जो प्याज होते हैं, रेड ऑनियन होते हैं, वो हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको एक मीडियम साइज का रेड ऑनियन लेना है, इसका छिलका हटा लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसे अच्छे से काट लिया है। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। पीस करके अगर आप बनाएंगे ना तो उससे और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं अभी पीसूँ और मतलब वगैरह वगैरह करूँ, तो इसलिए मैंने सिंपली इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इस पर हम डालेंगे फेनुग्रीक सीड, मेथी दाने। मेथी दाने बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए। और जो अगला इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है अदरक। अदरक से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होते हैं और ये हमारे बालों को झड़ने से बहुत तेज़ी से रोकता है। जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, चाहे किसी भी रीजन से, अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं या फिर कोई भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो गया है, तब भी आप अदरक का यूज़ कीजिए। लेकिन आपको अदरक का जूस डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसे आपको डाइल्यूट कर लेना है उसका जूस को, या फिर इस जैसा मैं बता रही हूँ वैसे आपको अच्छे से तेल में मिक्स करके, तेल तैयार करके उसके बाद ही इसे अपने बालों में लगाना है। तो 2 इंच के करीब आपको अदरक ले लेना है, इसका छिलका हटा करके इसे अच्छे से कूट लेना है। अदरक में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी हैं। ये सिंपल सी जो चीज़ें हैं ना गाइस, जो किचन में आपको इजीली मिल जाएंगे, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बस आपको इसे एक्सटर्नली अप्लाई करने का ज़रूरत होता है और एक अच्छा सा रेमेडी तैयार करके अप्लाई करने का ज़रूरत होता है। इससे आपके बाल काफ़ी हेल्दी भी होंगे और काफ़ी मजबूत भी होंगे, बालों का झड़ना भी कम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये अदरक को 2 इंच के करीब अदरक था, इसे अच्छे से कूट लिया है और इस तेल में अब मैं डाल रही हूँ। बस यही 3 इंग्रेडिएंट हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को आप तीनों में से स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं गैस की फ्लेम की ओर। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। हाई फ्लेम पर अगर आप पकाते हैं तो ये पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, कोई भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तब तक में ये इजीली पक करके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पकाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसका कलर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया है कलर में। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो गया है, तब आपको करी लीफ लेना है, मतलब कि मीठी नीम, और यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों अगर आप फ्रेश करी लीफ ले रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, और अगर आप ड्राई ले रहे हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मेरा ये मतलब सेमी ड्राई टाइप से है, ना ही फ्रेश है और ना ही ज़्यादा ड्राई है। तो ये ना थोड़ा सा मतलब परसों ही मैंने इसे तोड़ा था, तो थोड़ा सा ये मतलब डल हो गया है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब करी लीफ यहाँ पर डालने के बाद इसे फिर से पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा प्याज, उसके बाद आपको बर्नर ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके आगे आपको नहीं पकाना है। अगर उससे आगे भी आप पकाते चले जाएंगे ना तो फिर सारा गुडनेस जो तेल में अभी आ गया है वो जलना शुरू हो जाएगा।
तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और लगभग 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आपको बर्नर ऑफ कर देना है। और दोस्तों जिस भी बर्तन में आप पका रहे हैं ना, वो बर्तन का तल मोटा होना चाहिए, हेवी तल वाला बर्तन में आपको पकाना है ये तेल, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन करके तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। बस यही हेयर ऑयल हमें अपने बालों पर लगाना है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है ना गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने इसे खुद यूज़ करके देखा है। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि पता है जितने भी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं ना, वो बालों का झड़ना तुरंत कम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसे लगाते जाएंगे वैसे वैसे बालों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ते चली जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, तेल का कलर भी येलोविश हो गया है थोड़ा सा, तो फेनुग्रीक शीट की वजह से यहाँ पर येलोविश हुआ है। और ये देखिए, इसे हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद अपने पूरे हेयर लेंथ में, हेयर स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। और इसे लगाने का 2 तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सिंपली आपको सोने से पहले इसे लगा लेना है पूरे हेयर लेंथ में, पूरे स्कैल्प में। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लेना है, जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है। और दूसरा तरीका ये है कि नहाने से सिर्फ 1 घंटा पहले अपने बालों पर लगा लीजिए। उसके बाद कोई भी शैम्पू जो आपका फेवरेट है उससे बालों को धो लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, दोनों में से कोई भी अगर आप स्टेप मतलब कोई भी तरीका आप फॉलो करते हैं, वीक में 2 दिन इस तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। मतलब वीक में 2 दिन इस तेल को अप्लाई करना है। यकीन मानिए आपको कोई भी दूसरा रेमेडी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा असरदार है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने खुद यूज़ किया है, बहुतों को यूज़ भी कराया है, और मेरी मम्मी खुद भी यूज़ करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये बताता है कि तुम्हारा बताया हुआ तरीका या तुम्हारा बनाया हुआ तेल बहुत ज़्यादा असरदार है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों जाइए फिर इसे लगाइए और अपने बालों को हेल्दी बनाइए, बालों की लंबाई को बढ़ाइए, बालों को झड़ने से रोकिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।